गुड मॉर्निंग। हम लोग इसके पहले 3 वीडियो में पढ़े माध्य ज्ञात करना। सिर्फ हमने माध्य ज्ञात किया। माध्य 3 वीडियो में हमने पूरे सवाल के कवर कर लिए। एक एक्सरसाइज हमने कक्षा 10 के एक एक्सरसाइज को कवर किया। अब आपको हम ले चलते हैं 14.2 की तरफ। जो 14.2 में हमें अभी तक 14.1 में केवल माध्य ज्ञात किया गया है। अब 14.2 में हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। बहुलक के लिए हम लोग करते हैं क्या? सबसे पहले बहुलक का सूत्र जान लीजिए। सवाल लगाने से पहले उसका सूत्र स्पष्ट कर लीजिए। सूत्र बहुत ही आसान है। आप लोग कॉपी पेन उठाइए पहले नंबर और लिखिएगा जरूर। सूत्र लिख लीजिए। कैसे भी स्थिति में कहीं भी है सूत्र लिख लीजिएगा। मजाक में लेकर के कोई भी विषय कभी भी नहीं पढ़ा जाना चाहिए और ना भी किसी भी सब्जेक्ट का मजाक बना के रखना चाहिए। आप जब भी पढ़ो उसे आदर के साथ पढ़ो। तो इसलिए उसे आदर के साथ कॉपी पेन उठा करके लिखना चालू कर दीजिएगा। ठीक है, लिखेंगे जितने टॉपिक हम बोलेंगे आप ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे तो समझ में कुछ ज्यादा ही आएगा। ठीक है, देखिए बहुलक का सूत्र हमें लिखना है। बहुलक का सूत्र क्या होता है आपको पता है? एक तो बहुलक जो यहाँ 9th के कक्षा 10 में संख्यांकी में है, इसका मतलब है बहुलक के सूत्र से निकालना है। वैसे बहुलक का सामान्यतः आंसर आपने 9th में पढ़ा होगा। जो ज्यादा बार आए वो क्या होगा? बहुलक। 9th में आपने ऐसे पढ़ा होगा 3 5 3 6 6 9 3 8 7 5 5 3 2। अब इसमें बहुलक पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले देखना है कौन कितनी बार आया है। तो देखो ऐसे इसमें भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए इसे पहले सीरियल से शुरू करो लिखना। अब देखो 2 कितनी बार है? 2 एक बार है। सबसे छोटी संख्या 2 है जो एक बार है। उसके बाद 2 को गोला बना लीजिए। 3 कितनी बार है? एक बार है। उसके बाद देखिए 2 बार है, 3 बार है और 4 बार है। आप जल्दी देख के बताइए कि 3 कितनी बार है? 4 बार है ना? 3 कितनी बार है? 4 बार है। दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है? स्पष्ट दिख रहा है ना? 4 बार है। उसके बाद 4 आ जाएगा। 4 क्या होगा हमारा? 4 दिया ही नहीं है। 5 देखिए 5 एक बार है। उसके बाद 2 3, 5 केवल 3 बार है। तो बहुलक तो अभी क्या बन रहा है हमारा? बहुलक माने जिसकी आवृत्ति ज्यादा बार हुई हो। तो यहाँ किसकी आवृत्ति ज्यादा बार हो रही है? तो 3 की आवृत्ति 4 बार हुई है ना, तो ये ज्यादा बार है। 6 देखिए 1 2, उसके बाद कुछ नहीं है तो 6 भैया 2 ही बार है। उसके बाद 7 देख लीजिए 7 एक ही बार है ना? उसके बाद 9 एक बार है। बस अब आप बता सकते हैं इसमें बहुलक कौन होगा? 8 भी एक है। हाँ 8 भी एक है। चलिए देखिए 8 भी एक है। उसके बाद 9 है। तो बाकी सब तो भैया एक एक करके हैं, लेकिन 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 और 4 बार आया है। इसलिए बहुलक हमारा 3 होगा। यही हमारा आंसर होगा, है ना? यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये हमारा क्या कह रहा है? 9th के बेस पर या वैसे भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुलक ज्ञात करना तो यही बहुलक मान लेता है। लेकिन जो कक्षा 10 की संख्यांकी में बहुलक निकालना है वो है चीज वही जो ज्यादा होगा, लेकिन तो यहाँ बहुलक बारंबारता पद्धति से निकालना है। इसलिए यह बहुलक समझ गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिंपल तरीके से सवाल ऐसे दे दिया गया तो आपको भैया बहुलक यही मार देना है। फट से संख्या गिनो, बहुलक लगा दो, टिक, इतने हैं। ठीक है, या आप सवाल में आंसर लिख दो इतने हैं, है ना? आप देख लीजिए यहाँ क्या करना है। यहाँ तो यह हो गया जब इस तरीके से कामा लगा के लेगा, लेकिन जब हमारा बहुलक सारणी में दे देगा, बारंबारता में दे देगा, तब आपको बहुलक कैसे ज्ञात करना है इस चीज को ध्यान से आप जान लीजिए। ठीक है, जब आपको सारणी में दे देगा तब बहुलक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? तब उसका सूत्र होता है। और सूत्र क्या होता है ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सूत्र का मतलब क्या होता है, कौन सा मान क्या होता है, क्योंकि बहुलक का सूत्र बहुत लंबा है। देखिए क्या होगा बहुलक का सूत्र। बहुलक का सूत्र हमें ज्ञात करने के लिए पूरी तरीके से याद करना पड़ेगा सूत्र। चलिए बहुलक में देखते हैं बहुलक का सूत्र क्या होगा। तब L प्लस F1 माइनस F0 अपान, अपान माने बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2
इंटू एच। बहुत आसान है, तो बहुत लंबा, देखने में आपको बहुत लंबा लगेगा लेकिन बहुत आसान। एल प्लस F1 माइनस F0, और वही F1 माइनस F0 नीचे भी है, बस माइनस F2 एक हो जाएगा, ठीक है। F1 माइनस F0 माइनस F2। अच्छा, यहाँ 2F1 होगा, यहाँ 2 नहीं लगा था, यहाँ 2F1 हो जाएगा, यानी तो 2F1 होगा, उसके बाद F2 लग जाएगा। तो जब F2 लगेगा तो नीचे लगेगा, और इतना ध्यान रखिएगा, जब F2 नीचे लगेगा तो भैया F2 लग रहा है तो 2 F के आगे भी लगेगा, ये इतना ध्यान रखिएगा, बस हो जाएगा, है ना। और H आ जाएगा इंटू में। अच्छा, अब ये है क्या, जैसे ये तो लिख दिया, आप सूत्र जान गए, याद रहेगा, पक्का है, हमें भी पता है, याद रहेगा। पर ये कैसे जानेंगे कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, 2F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, कहां से आएगा, क्या होगा, है ना। ये चीज ध्यान रखनी है, समझ लेना इसी। तो L F1 F0 F2 और H, ये इतने पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए यल क्या होगा, यल जो हमारा है ये बहुलक वर्ग के बारंबारता की निचली सीमा, यानी बहुलक वर्ग की निचली सीमा होगी। यल क्या होगा हमारा, बहुलक वर्ग जो होगा, बहुलक वर्ग। अभी बहुलक वर्ग आप जान जाएंगे, बहुलक माने जो ज्यादा बार आए, जैसे आप 9th में पढ़े होंगे, पहले पढ़े हैं, बहुलक माने क्या होता है, जो ज्यादा बार आए, है ना, जो ज्यादा बार आए वो क्या होता है, बहुलक। तो जो ज्यादा संख्या जिसकी यहाँ होगी, जिसकी जैसे जो सबसे बड़ा होगा, जैसे 21, 22, 23 सारणी में जो बड़ा आएगा वो बहुलक होगा। और बहुलक वर्ग की बारंबारता की निचली सीमा, बहुलक वर्ग के बारंबारता की निचली सीमा बहुलक वर्ग की बारंबारता की निचली सीमा, यानी जो सबसे छोटी होगी, ठीक है, सबसे कम होगी। और F1 हमारा जो होगा वो बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 हमारा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग होगा उस बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से जो ठीक पहले वर्ग होगा उसकी बारंबारता जो होगी। F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक बाद, यानी जैसे भैया 23 सबसे बड़ा आ गया तो ये 23 की बारंबारता, ये उसके पहले वर्ग 23 के पहले जो भी होगा, और बहुलक वर्ग से ठीक बाद के बारंबारता, ठीक बाद की बारंबारता, यानी ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता यहाँ होना चाहिए, बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, ठीक है। और यहाँ भी होगा कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, है ना। हाँ, तो वैसे यहाँ भी होगा ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, अच्छा, यच क्या होगा हमारा, यच बहुलक वर्ग
हमारा होता है वर्ग अंतराल की माप। यह हमारा क्या होगा, वर्ग अंतराल की माप। अच्छा, वर्ग अंतराल की माप क्या होगी, जैसे अभी हमने यहाँ आपको लिखते हुए किनारे बताया था कि 11 से 13, 13 से 15, 17 से 19, यानी जो माप होगा, जो बारंबारता होती है, जिसे सार्वधातुक डी लिखते थे हम लोग पाठ्य 2 में पढ़े हैं, उसी तरीके से यह हमारा बहुलक वर्ग की क्या होती है, माप होती है, बहुलक वर्ग अंतराल की माप होती है। और वर्ग अंतराल की माप में हम ये मानते हुए कि सभी जगह वर्ग अंतराल समान है, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि सभी जगह वर्ग अंतराल समान है, उसका ये होता है। ये इतना बहुत ही अच्छा सूत्र है जो बहुलक का है, इसे आप नोट कर लीजिए कॉपी में और उसके बाद में फिर बताइएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार समझ लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा बताइएगा, इसी से अभी आपका सवाल लगेगा।